दूसरा करंथियों और उसका 3रा बाब। और उसकी 3री आयत से लेकर 6ठी आयत तक और फिर 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। और उसके बाद फिलिपियों 2रा बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हालेलुया ग्रंथियों का 2रा खत पौलुस रसूल की मार्फत और उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 6ठी आयत तक। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। आमीन। 12वीं आयत से 18वीं आयत तक। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके, लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। फिलिपियों 2रा बाब और 6ठी आयत से 11वीं आयत तक। चर्चा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। इसी बात से खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, आसमानियों का हो का जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। इस किताब मुकद्दस का अनुमान है खुदा आशकारा हो गया। आमीन।
खुदा का आशकारा होना। ये खुदा हमारे सामने जाहिर हो गया। खुदा जो जाहिर नहीं होता था, खुदा आशकारा हो गया है। अब कोई कह नहीं सकता कि खुदा नजर नहीं आता। आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। बड़ी आजिज़ी के साथ हालेलुया। तेरा शुक्र। हालेलुया। हम जब किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमने देखा है किताब मुकद्दस में खुदा जब अपने नबी पर जाहिर होता है। बाइबल में पैदाइश की किताब में खुदा आग के स्तून में शाम के वक्त जब खुदा के नबी ने कुर्बानी की, इब्राहिम की बात कर रहा हूं, तो खुदा देर से आया और जब खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया तो खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसने रोया में देखा एक आग जल रही है मशल की तरह, और उसकी कुर्बानी दो हिस्से काट के एक इधर और एक इधर रखी है। 3-4 कुर्बानियाँ रखी थी और खुदा आग में होकर उन कुर्बानियों के अंदर से गुजरा और वो कुर्बानियाँ कबूल हो गई। खुदा किस में होकर गुजरा? आग के अंदर होकर। फिर हम आगे आते हैं तो फिर हमें अय्यूब की किताब नजर आती है, तो वहां पर अय्यूब के लास्ट के सहीफे में नबी कहता है, पहले मेरे कानों ने सुना था, लेकिन अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है। सो मैं शर्मिंदा हूं और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। तो तब खुदा की सूरत में उसे नजर आया था आग के बुगोले। ये नजर नहीं आता, ये जाहिर होगा इधर तो नजर नहीं आएगा। जब उसकी मर्जी होगी तो वो तस्वीर में अपने आप को जाहिर करेगा। हालेलुया। इस तरह वो आग के बुगोले में, हवा के बुगोले में अपने आप को जाहिर करता है और खुदा का तरीका नहीं बदलता। बातें नहीं करनी, थोड़ा सा पीछे हट के बैठो, तुम थोड़ा सा आगे होकर बैठो और तू भी आगे होकर बैठ। मुझे कोई आवाज ना आए, मेरा तसल्सल ना तोड़ना और मुझे मजबूर ना करना कि मैं थोड़ा सा परेशान हो जाऊं, क्योंकि ये बड़ा गहरा मुकाशवा है और इब्लीस को मौका ना देना। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अगर कोई भी बच्चा इस तरह की शरारत करता हो, नजर आकर उसका बाहर जाकर फैंटी लगा देना, कोई भी बच्चा हो जी सर, इंतजामिया से ये मेरी गुजारिश है। और मुझे दोबारा कहना ना पड़े, इंतजामिया भी अपने अपने काम करते रहे। ये ना बैठ के तो बस उधर ही बस पत्थर ही बन जाओ, मुझे ना कहना पड़े। आप इंतजामिया सारे काम करें और अपने काम की तरफ ध्यान भी किया करो, मुझे ना कहना पड़े। हालेलुया। इसी तरह लास्ट में खुदा अपने आप को फिर छुपा लेता है और फिर वापस आपके स्तून में खुदा चला गया है। और फिर 35 कोस के दिन खुदा फिर से अपने आप को जाहिर करता है और फिर आपके स्तून में ही उसने आपको जाहिर किया है। आमीन। और फिर हम आगे देखते हैं आखिरी दौर में अपने आप को फिर जिस्म में जाहिर किया। आमीन। यस। और नबी कहता है कि जब मैं 7 साल का था और मेरा बाप एक कैथोलिक था और मेरे बाप को परमिट मिला था कैथोलिक की तरफ से कि तुम शराब पी सकते हो, बेच सकते हो। आप सब जानते हैं हमारे वतन में ये किसने करार दिया है कि शराब जायज़ है? ये कैथोलिक वालों ने करार दिया है, क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट है और ये खुदा का कलाम कुछ कहता है और ये खुदा के कलाम के खिलाफ कहकर अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं। तो वो भी खुदा का जलाल जाहिर कर रहे थे, शराब बेचते थे। नबी कहता मेरे बाप ने एक हौज बनाया हुआ जिसके अंदर पानी मैंने भरना था और मेरे बाप ने शराब लगाई और मैं शराब के लिए पानी भर भर के दूर से लाता था और रास्ते में एक पीपल का दरख्त था और जब खुदा मुझ पर जाहिर हुआ, मैं 7 साल का, जब मैं पीपल के दरख्त के नीचे आया और एक इतना जोर से
जोर से तूफान उठा, सिर्फ दरख्त के ऊपर एक बगोला है, हवा शू शू हू की आवाज आ रही है। तो वो 7 साल का बच्चा तो बच्चा ही होता। लगता कि मैं डर गया और मैं दरख्त के तने के साथ इस तरह डर रहा हूं, और ऊपर से मुझे आवाज आई, ऐ विलियम डर मत, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं, और देख मैं तुझ पर इसलिए जाहिर हुआ हूं कि जब तू बड़ा होगा मैंने तुझसे काम लेना है। ये ऐसे नहीं है कि पादरी साहब ने 30 साल की उम्र में FA BA कर लिया, 8 9 10 कर ली, बाद में सेमिनरी करके आ गया तो मैं पादरी बन गया, मैं पादरी बन गया। ये मशीनी चूजे नहीं, खुदा से पैदा होना है, मशीन से पैदा नहीं होना। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, नबी कहता कि खुदा ने मुझसे जब बात की और मुझे तंबी की, ना तो अपने बदन को नापाक करना और ना कोई नशा खाना पीना। हालेलुया। नबी अपनी किताब में, अपने लाइफ के पैगाम में, अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, अपनी कलीसिया और खुदावंद की हजूरी में खुदा का नबी एक हकीकत को बयान करता है। कहता मेरी एक दोस्त थी, मैं उसके साथ होटल में जाता, वहां पर वो जितने भी जोड़े आते तो वो सिगरेट पीते थे। तो वो मुझे भी कहता कि बिली तुम भी सिगरेट पियो। मैंने कहा नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। उन्होंने कहा तू भी क्यों मरता, तू सिगरेट नहीं पीता, हम सारे देखो सिगरेट पी रहे हैं, तुम क्यों नहीं पीते, तुम भी पियो। और इस सबब से उस लड़की ने उसे छोड़ दिया कि तू सिगरेट नहीं पीता। आज भी ऐसे ही जो शख्स जितने ज्यादा नशे करता है, औरतें उसको उतना ही ज्यादा पसंद करती हैं। वो ये भी करता है, वो भी करता है, वो शराब पीता है, वो किसी को तंग नहीं करता, वो तो बहुत बड़ा ये है, वो तो ये है, तो वो है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं नबी ने एक और गवाही दी। जब नबी ने खिदमत शुरू की 1933 में, वो अपने लोगों को बपतिस्मे दे रहा था और शाम का वक्त था। दरियाए अयाहू में, इंडियाना जोन्स USA के अंदर, जब आप नेट पर सर्च करेंगे इंडियाना जोन्स USA रिवर अयाहू बोल के या लिख के, तो आपके सामने एक दरिया निकलेगा। अब तो वो बहुत ही आला बन चुका है, और पुराने वक्त में वो दरिया, वहां पर खुदा अपने बंदा पर जाहिर हुआ। वहां पर खुदा अपने बंदा पर जाहिर हुआ। खुदा का फरिश्ता सबद लाइट में, कौन सी लाइट में, ग्रीन हरी रोशनी में, आसमान से, जब कोई 100-150 बंदा था, जब 17वां यानी कि 17वां 10 और 7 17वें नंबर का एक बंदा जिसको नबी बपतिस्मा दे रहा था पानी में, तो बपतिस्मा देकर बाहर हुआ, तो आसमान खुला और आसमान से हरी रोशनी नबी के ऊपर ठहर गई। आमीन। और वो हरी रोशनी 7वां फरिश्ता था, और खुदावंद पाक रूह था, और 7 कलीसियाई, जो 7 कलीसिया का 7वें फरिश्ते का पैगाम था, उस दिन खुदा ने उस नबी पर जाहिर किया कि तू लदीकिया की 7वीं कलीसिया का 7वां पैगंबर है, और तू सारी दुनिया में मेरी खिदमत के लिए, मेरी दूसरी आमद के लिए जाएगा। और फरिश्ते ने ये पैगाम दिया। जिस तरह खुदा ने अपनी पहली आमद के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को 6 महीने पहले भेजा, इसी तरह खुदा अपनी दूसरी आमद से पहले तुझे सारी दुनिया में मैसेज के साथ भेजता है।
इसीलिए हम एंड टाइम मैसेज बिलीवर के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पास ये आखिरी वक्ती सच्चाइयां और गहराइयां और मुकाशफों के साथ ये भरा हुआ पैगाम है। हमारे साथ ना तेरी ना मेरी ना इसकी ना उसकी ना जमीन ना जायदाद ना इधर उधर की बातें ना चिकनी चुपड़ी बातें और ना मैं आपकी झूठी तारीफ करूंगा कि आप ऐसे लग रही हैं, आपने उस दिन बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई, मैं आपके घर गया तो आपने ये बनाया, तो हवाला मैंने खतने का पड़ा हुआ। हवाला खतना वो खतना कही जा रहा, मेरे बारे में भी बता दे, मेरे बारे में बता दे। तो मैं कही जा रहा हूँ क्या बात है, उस दिन तो बाजी ने कमाल ही कर दिया। उस दिन बाजी के घर गए तो बाजी ने तो बादामों वाली चाय पिला दी। क्या बात है, मैंने तो पहली बार ये चाय पी ली। ये मैसेज हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद भी लानत कमा रहा हूँ और आपको भी उसमें से हिस्सा दे रहा हूँ। हालेलुया। याद रखना, अब क्यारियां देखेंगे ना तो उन्होंने उनको छांट दिया है, काट दिया है। ये जड़ है, तना थोड़ा सा छोड़ के थोड़ी सी हरी डालियां पर इतना इतना गुलाब उन्होंने काट के रख दिए मालिकों ने। और अब इस तरह वो भर जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फूल आएगा उन पर। जिस जगह पर जिन लोगों की कांट और छाट नहीं होती वहां पर सिर्फ तमाशे होते हैं, और मैं यहां पर कोई तमाशे करने नहीं आया। यहां पर मैं किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैसेज का नाम क्या है? खुदा का आशिकारा होना। हालेलुया। फिर नबी कहता है कि खुदा ने हमसे बात की, अय्यूब से खुदा ने बात की। अय्यूब को किस सूरत में खुदा नजर आया? बगोले में, और खुदा बगोले में हमें भी नजर आया। आमीन, आमीन। कहां पर? नबी कहता है कि हम एक जगह पर पहाड़ पर गए और वहां पर बथेरे जो यहाँ बैठे हैं काफी तादाद में, उनमें से कुछ लोग मेरे साथ थे, और वो कुछ लोग मेरे जो साथ थे, खुदावंद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब तू पहाड़ पर जाए तो वहां उस पत्थर को उठाकर उसे हवा में फेंक देना और कहना खुदावंद यूं फरमाता है, तू उसे जरूर देख लेगा। क्या कहना है? नबी कहता कि जब मैं पहाड़ पर गया, खुदा ने मुझे बुलाया, मैंने वहां से पत्थर पकड़ा और पत्थर को इस तरह हवा में फेंका, और मैंने खुदा का पैगाम जो मुझे दिया था मैंने वैसा बयान किया। खुदावंद यूं फरमाता कि तू मुझे देख लेगा। कहता साथ ही एकदम से सिर्फ उसी पहाड़ के ऊपर हवा चलनी शुरू हो गई, और गहरी तौर पर हवा चलनी शुरू हो गई। तूफान गर्दबाग का आ गया इस तरह, और उस वहां पर अजीबो गरीब तरह का समा हो गया, बगोला वहां पर आ गया, और उसके अंदर खुदा पाक रूह जाहिर हो गया, और खुदा पाक रूह ने अपने नबी के साथ कलाम किया। आपको कुछ करना पड़ता है। जब तक आप खुदा के लिए कुछ करेंगे नहीं, खुदा आप पर जाहिर नहीं होगा। आप शाम को आते हैं, टीवी लगाते हैं, टीवी पर गीत चल रहे हैं, टीवी पर पैगाम हो रहा है, आप उधर ही टेक लगाते लगाते रोटी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, और उधर ही ऐसे थोड़े से और नीचे उधर ही सो जाते हैं। बीवी कहती उठो दुआ तो करो। लो मैं 2 घंटे से मैसेज सुन रहा हूँ, गीत सुन रहा हूँ। सुन रहे हो ना? गा तो नहीं रहे? सुन ही रहे हो ना? दुआ पढ़ तो नहीं रहे? तुमने तो उनकी दुआ सुनी है, उन्होंने तो की है, तुम्हें भी करने की जरूरत है। ये टीवी शीवी आपको नहीं बचाएगा। ये टीवी के आगे पानी रख दो, टीवी के आगे तेल रख दो, ऐसा कोई फार्मूला कलाम में नहीं है। लिखा है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, टीवी नहीं आप पर हाथ रखता, तो बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे। आमीन। खुदा के लिए जब आप उसके आगे झुकोगे तो पाकरू तुम पर अपना जलाल जाहिर करेगा, नूर में जाहिर होगा, भगोले में आग में जाहिर होगा। जब तुम उसे पुकारोगे वो अपने कायदे कानून का पाबंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ एक भाई बॉर्डर्स है,
और तकरीबन 8 या 10 थे लोग बाई बैंकर्स वुड, और उनके सामने पहाड़ पर जहां 7 फरिश्ते जाहिर हुए थे उससे तकरीबन 1.5 मील दूर बिल्कुल इतना फासला था। और मैं यहां से वहां गया और फिर वापस आया और उन 7 मोहरों के मुतालिक बताया गया। प्रेज द लॉर्ड। कहता जबकि मैं तकरीबन निसफ मील दूर था, अपने इन दोनों भाइयों के थोड़ा सा दूर हुआ और अब्दियत से 7 फरिश्ते शुभ करते हुए मेरे पास आ गए और मैं खड़ा था और इस तरह वो मेरे चौगिर्द आ गए और उन्होंने मुझे उठा लिया। कहता इससे पहले मैं अपनी बीवी को बता कर गया था कि एलिया भी जिंदा उठाया गया है, तो मेरे अंदर भी एलिया की चौथी खिदमत है। आमीन। मैं भी कि मैं वापस ना हूं। खुदा ने बताया रोया में मुझे इस तरह फरिश्ते मिलेंगे और मुझे उठा लिया उन्होंने, पता नहीं मैं वापस आऊं या ना आऊं। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम मेरे बच्चों की अच्छी निगहदाश्त कर रही थी और इसी तरह करते रहना, खुदा वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। ये एक अच्छी बीवी। नबी तो सिर्फ घर आता था सिर्फ सोने के लिए और महीना छुट्टी के लिए। खुदा अपने नबी को छुट्टी भी देता। नबी अक्सर कहता कि मैं छुट्टियों पर था, छुट्टी खुदा देता था कि तूने मुझे खुश कर दिया, तूने बड़ी मेरी सेवा की है, अब छुट्टी कर, बीवी बच्चों में टाइम स्पेंड कर। तो जब बीवी बच्चों में टाइम स्पेंड करता, घर में रहता और उनको फिर सैर व तफरीह पर ले जाता और उनको फिर खिदमत में भी साथ ले जाता और ज़्यादा वक्त वो अपनी खिदमतगारी में गुजारता, तो ओवरऑल सारे काम उसकी बीवी करती। और ये बीवी जब उसकी पहली बीवी एक मर गई थी और उसके बाद खुदा ने कलीसिया में रोया में खुदा ने बताया कि तेरी कलीसिया में इस नाम की लड़की है, तू उससे शादी कर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नबी की अकीदत के लिए, नबी के बारे में ठीक मालूमात के लिए आपके पास हो। और आप ना मैसेज को पढ़ा करें, आप मैसेज को पढ़ते नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक आप ना रेलू पट्टे बने रहेंगे। अगर पढ़ेंगे ना तो फिर शेर बन जाएंगे, वरना सुनी सुनाई बातें करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ के बात करें। पढ़े लिखे नू भी पढ़ने पा। जब आपने पढ़ा नहीं ना होगा तो जो मर्जी आपके सामने कोई झूठ का, तो नबी ने तो ये पता नहीं करूँगा, अच्छा ये कहा था मैं भी ऐसे करूँ। अब मैंने लोग बाल काले करते थे, मैंने कहा कि बाल काले नहीं करने। उन्होंने वाइट बाल किए, नबी ने कहा बाल काले कर सकती हूँ। मैं कहा कर लो, हंसने लग गए। मैं कहा बाइबल कह रही है, नबी भी कह रहा है, फैसला तुम पर, कर लो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कुछ पाई तो नहीं ना बात। गॉड ब्लेस यू सर। हमारे भाई हैं कुछ तो वो गंजे भी हैं, तुमसे बात हुई, मैंने कहा सर वो आपको पता है कि नबी ने कहा बिगल कहा। कहते हाँ कहाँ कहा है। मैंने कहा मैं आपको हवाला दूंगा कि जल्दी जल्दी मुझे हवाला मिले तो मैं भी। हालेलुया। अरे अलीशा भी गंजा था, मूसा भी गंजा। मूसा क्या था? और मूसा गंजा था और खुदा ने उस गंजे को प्यार किया। खुदा ने गंजे को प्यार किया और उसे कहा आजा मैं तुझे अपना दीदार देता हूँ। आमीन। तू इस्राएल के अंदर वाहिद है जो मैं तेरे रूबरू अपना पेश करता हूँ और तुझे मैंने इतनी इजाजत दी है कि तू मेरे साथ बात करे, तू 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 करके मेरे साथ बात कर। ये तुझे इजाजत है, किसी और को नहीं। और इस पहाड़ के इतनी इतनी चौगिर्द कोई जानवर भी ना चढ़ जाए इसको, ये मैंने जो हदबंदी कर दी है, इसके आगे कोई इंसान ना आए, कोई जानवर ना आए। और एक जानवर आ गया था, गाय आ गई थी, तो जैसे गाय ने ये जो निशान लगा तो पैर आगे किया, ओके क्या खुदा को आपने मजाक समझा होगा। मजबा पर कोई भी मुंह उठा के चलाता है, यहां से आगे कोई औरत नजर आगे ना आए, गवाही देने के लिए इधर खड़े होगा करे, बस आगे नहीं आना इधर। फिर ना कहना इधर आके कोई अंदरूनी बीमारी लग गई बहनों की, वो नहीं जाएगी, खुदा नहीं माफ करता। और किसी भाई को अगर नहीं ना जाता यहाँ से आगे आने की तो वो भी ना चढ़े आगे। ये बिल्कुल आम जगह है, लेकिन कुर्बानियां करने के बाद, मीटिंग के बाद आप आ सकते हैं, वो भी यहाँ काम करने के लिए। इसको फजूल जगह ना समझना,
इसको फजूल जगह ना समझना, क्योंकि बैतल के अंदर जब रात हो गई तो नबी वहां पर 2 पत्थर इकट्ठे करके अपनी गर्दन के नीचे उसने सराहना बनाया और सो गया, और रात को खुदा पर जाहिर हो गया। आसमान से सीढ़ी लगी थी जमीन पर, फरिश्ते आते थे जाते थे, उसको नजर आए तो उठ के बैठ गया, ये तो जगह बड़ी खतरनाक है, यहाँ तो मुझे खुदा मिला है। और उसने उन पत्थरों को निशान की तरह रख दिया, ये इसका नाम है बैत एल खुदा, बैत जगह, ये जगह खुदा की है, और बैतल के अंदर ही यरूशलेम, बैतल के अंदर ही खुदा का घर है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा नजर नहीं आता, खुदा नजर आता है। खुदा जिस पर नहीं जाहिर होना चाहता उससे अपने आप को छुपाता है। हालेलुया। नबी कहता कि मैं जंगल में गया और मेरे साथ वहां पर कुछ और भी भाई थे। वहां पर नबी के साथ एक भाई था, भाई रॉय रॉबिन्सन, जो यहाँ चर्च में है इस वक्त। उस वक्त नबी गवाही दे रहा है। नबी कहता है कि गवाही के तौर पर ये भाई मेरे साथ था, और वहां पर एक शख्स था, उसकी आंखें बहुत देर से खराब थीं और उसकी आंखें ठीक नहीं होती थी। और उसने कहा, क्या जंगल में भी भाई ब्रानम खुदा आपके साथ कलाम करता है कि जब आप मीटिंग में होते हैं तो वहां पर तो खुदा आपको रोया देता है, तो क्या यहाँ पर भी खुदा आपको रोया देगा? नबी ने कहा, हाँ, खुदा मुझे जंगल में बुलाता है और मैं कापी पेंसिल पकड़ के जाता हूँ, तो खुदा मुझे कलाम की बातों को लिखवाता है और फिर खुदा फरमाता जा जाके इनको बयान कर। हालेलुया। अच्छा। और उसकी आंखें बड़ी देर से खराब थी, उसकी आंखों में एलर्जी थी। क्या थी? किसी ड्रॉप से ठीक नहीं हो रही, किसी मेडिसिन सर्जन से, आंखों के जो मेडिकल सर्जन है उनसे उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सो नबी के साथ वो भी शिकारी था, दौरे पर इत्तफाकन मिल गया और बात हो। हाँ जी, क्या खुदा आज आपके साथ रोया में बात करेगा? हालेलुया। वो अपने लिए बात करना चाह रहा था। उसने कहा, हाँ, खुदा आज भी अपने जलाल को जाहिर करता है। और जब नबी ने उसके लिए वहां पर दुआ की, खुदा ने रोया दी और वहां पर उसकी आंखें ठीक हो गई। वहां पर उसकी आंखें कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? बस इतनी देर ही लगती है खुदा के कामों में। देर होती है तो सिर्फ आपकी तरफ से होती है। मैं तो बूढ़ी हो गई, आज तक मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही। अपनी गलतियां ढूंढो। 60 और 8 68 साल हो गए, बंदा उठ नहीं सकता था। नबी के पास कहता, मैं आपकी हर इबादत में आता हूँ, कहता मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप ईमान रखें, आप ईमान रखें। उसने कहा, मैं ईमान रख के आता हूँ। नबी ने कहा, अपना ईमान खुदा दे, तुझे शिफा देगा, तू यहाँ से खड़ा हो। आप कहते हो हमें शिफा भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले। फिर आपको शिफा मिल गई, फिर आपको गवाही देनी नहीं आती। आपको बदरूस आती है तो अक्सर ही बहनें कहती होती हैं, मैं बहुत बीमार हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, 2 दिन से मैं सोई नहीं थी, मैंने खाना नहीं कहा था, मैंने ये नहीं किया। वो बीमार हो गई। लोगों को बताओ क्या हो रहा था, क्या मसला था। मुझे बदरू नजर आ रही थी, मेरे कमरे में आ गई थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। सुनने वालों को बरकत मिले आपकी गवाही से। आपको बदरू कैसे होता तो आप कहते हैं मैं बीमार हो गया था, मैं बीमार हो गई थी। तो देखे ना, आप ठीक नहीं ना बात कर रहे, आपकी गवाही ठीक नहीं ना होगी। जबकि गवाही आपकी ठीक है, आप ठीक गवाही दे नहीं रहे, तो उससे क्या होगा? खुदा नाराज हो जाएगा, आप पर फिर मसला बन जाएगा। हालेलुया। नबी ने एक वाकया पेश किया, अदालत का निशान। किसका निशान? अदालत का निशान। वो अदालत का निशान क्या था? फेयर बैंक के आसपास
समंदरी तूफान आ गया और नबी ने पहले नबूवत करके बता दिया कि तूफान आए, और नबी कहता कि ये अदालत का एक निशान था। दुनिया में जितने भी ये समंदर के तूफान आ रहे थे, नबी कहता ये अदालत के निशान, आमीन। ये नूह के फ्लड को जाहिर करते हैं। लेकिन खुदा ने वादा किया कि मैं पानी से दुनिया सारी दुनिया को हलाक नहीं करूंगा, लेकिन वो एक एक मुल्क हलाक करके सारा हलाक कर भी सकता है। उसकी मर्जी, वो जाने ना जाने, कोई इसको मना कर सकता है? उसका हाथ रोक सकता है? हालेलुया। जब अपने कलाम को एक गुनहगार के लिए वापस ले लेता है, मैं जो बदी करता मैं उसको हलाक कर दूंगा, तो फिर वो फरमाता है तेरे किरदी गुनाह भी मैं माफ कर दूंगा। ये जो आपके आंसू है ना, आंसू रो के जब आप इनको निकालते हो खुदा के आगे, फिर गुनाह माफ होते हैं। और जब ऐसे खड़े होकर दुआ करते हो ना, तो समझ लो बस फिर आप ऐसे अकड़ ही जाओगे, अकड़ गए मुर्दे की तरह, कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। पुराने अहदनामे का यहोवा और नए अहदनामे का यीशु। हालेलुया। लिखा है, जाहिर है कि हम मसीह का वो खत है जो हमने खादमों के तौर पर लिखा। किसका खत है? यहाँ कितने खत हैं? खत है या खाली पर्चियां हैं? पर्चियां हो आप सब या खत हो? मैसेज हो के बस मैसेज बिलीवर ही हो खाली? बोलो, आप जितने हो उतने के उतने ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना आपने किसी को अभी तक जीता है, ना अभी आप किसी के साथ कलाम ही शेयर करते, डरते रहते हो जंग लगी गल ना करो, कुछ और कहीं मुझे ये ना हो, मुझे वो ना हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपने अगर बम पे फटना है तो फट जाना है, तो बेहतर नहीं है कि शेर की तरह फटो। मरो तो शेर की तरह मरो, गीदड़ की तरह मरने का क्या फायदा। गवाही रखो यीशु मसीह की अपने अंदर, तारीख पढ़ो। भूखे शेरों के आगे हामला औरतों को डाल देते थे, पहाड़ों में क्या करते थे? वदा हमल के वक्त होते, कोई आधा महीना रह गया, कोई महीना रह गया, इस तरह तलवारें मार के पेट पर बच्चे गिरा देते थे और इस तरह शेर खा जाते थे। और उन औरतों ने यीशु का इनकार नहीं किया। आज ये औरतें फैशन नहीं छोड़ती, सुर्खी लगाना नहीं छोड़ती यीशु के लिए। चर्च में कहती भाई साहब मैं तो कभी नहीं लगाई। उसके भाई की शादी पे उसको देख लो। अगर किसी चुड़ैल देखनी है तो किसी शादी पे चले जाओ। जो कहते हैं ना मैं बड़ी बिलीवर हूँ, उनकी शादी पे जाकर उसको देख लो। गॉड ब्लेस यू सर। यहाँ पर मेरे सामने झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको देखता हूँ, लेकिन पागलू आपको वहां पर देखता हूँ जहाँ पर मैं नहीं। हालेलुया। तो ये बिलीवरी ना मजमों में जाकर बताया करो, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। ये मेरे सामने ना झूठ बोला करो, मुझे पता है कि आप मेरे सामने झूठ बोल रही हैं, और आप अपने भाई की चाचे की शादी पर जाकर ना डैन बनी होती है। मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप बनी होती है। मैं बाल नहीं काटती, मैं ट्रिम करती हूँ। ये ट्रिम क्या होता है? तो बाल काटना ही होता है। मेरी बात की समझ आ रही है? हालेलुया। नबी क्या कहता है? हम मसीह का वो खत है, वो वाला खत है जो पेंतीकोस्त के दिन लिखा गया। किसने लिखा? रूह कुदस नीचे आया और रूह कुदस ने खुद हमारे बदनों पर नए अहद के खादम लिख दिया और अपना मुकाशवा लिख दिया कि मैं पुराने अहदनामे का खुदा हूँ, जो मूसा पर जाहिर होता था आग में, तुम पर भी आग में जाहिर हुआ हूं। मेरा नाम यीशु है। हालेलुया। इसलिए क्या बात कहती है बाइबल? हम नए अहद के खादम हैं। लफ्जों का खादम मतलब लफ्ज क्या है? लफ्ज है पहली 5 किताबें शरीयत
हम शरीयत के खादम नहीं है। ये वाली कुर्बानी करो, मैंने किसी के साथ गुनाह कर दिया, ये वाली कुर्बानी करो, तुम छूट गए। मैंने किसी की चोरी किया, ये वाली कुर्बानी करो। मैंने किसी का कत्ल कर दिया, पादरी साहब क्या करो? आप बेटा ये वाली कुर्बानी करो। मसाला लेके आओ जल्दी से, तुम ये करो तो वो करो, और बकरा लेके आओ, छतरा लेके आओ, जल्दी से आओ तो मैं तेरे हाथ रखवाता हूं तो तू अभी बरी। लेकिन मसीहत में नए अहदनामा जब लिखा गया तो उसमें क्या है? सारी कुर्बानियां यूसुफ ने खुद दे दी हैं। अब आपने कुर्बानी नहीं करनी, गुनाह ही नहीं करना। ये कुर्बानियों वाले गुनाह खत्म, क्योंकि उसने कुर्बानी करके सब कुछ कुर्बानियां उठा दी। अब आपने किसी की तरफ देखना ही नहीं, किसी की तरफ बुरा सोचना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या फरमाता है? मूसा ने एक बार खुदा को देखना चाहा और खुदा ने फरमाया कि पहाड़ पर आ जाना। और जब खुदा वहां से गुजरा, खुदा ने, वो नीचे मूसा खड़ा था, दो पहाड़ थे इस तरह, और जो ये धाना था, खुदा ने वहां पर हाथ रखकर खुदा गुजर गया। और जब खुदा ने अपना हाथ उठाया तो पीछे से मूसा ने देखा ये तो इंसान ही है, तो देख के उसी वक्त तरीके खुदा की किताब पूरी हो गई और वो इंसान को अपनी सूरत पर पैदा करे। आमीन। उसने कहा ये तो मेरी तरह इंसान ही है। मैं समझता था खुदा कैसा खुदा है। आप जितने भी हैं, जैसे भी रंग हैं आपके, सुबह सुबह मुंह हाथ धो के शीशे में अपने आप को देखो और वहां पर भी शुक्रगुजारी करो। तो खुदा तूने अपने जैसा बनाया है, अपने जैसे काम करने का फजल बख्श। आज 24 घंटे में मैं कुछ तेरे लिए ऐसा काम करूंगे, मेरी किताब में तेरा जलाल लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब उठते सारी तुम मैं तो फिर बस खत्म बात, फिर जिंदगी खत्म। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह के वो खत हैं जो खादमों के तौर पर लिखे गए, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। आमीन। जिंदा खुदा के रूह से कब लिखे गए? जब पेंतीकोस्त पर रूह कुदस नाजिल हुआ। नाजिल किन पर हुआ? जो उसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वालों के पास खुदा आता है। और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? इंतजार। किसी का इंतजार करना। वो देर से आए और चल दिए। क्या मुलाकात है। आप सबसे ज्यादा खुदा का इंतजार किया करें, किसी का इंतजार ना करें। कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, बस खुदा का इंतजार किया करें। दुआ करके खुदा का इंतजार किया करें, दुआ करके ठहरा करें, आमीन करके उधर ही ठहरा करें। कोई ना कोई निशान खुदा आपको दिखाएगा। आमीन। खुदा पर अपना जाहिर करेगा, वो अपने आप को नहीं बदलता, लेकिन आपकी जब सोच और दिल खुदा की तरफ लगा होगा। स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त यानी दिल की तख्तियों पर। आमीन। ये दिल की तख्ती नहीं कहा गया, दिल तो एक है, दिल की तख्तियों पर कहा गया। इसका मतलब है दिल के अंदर दो तख्तियां हैं। पुराने अदरा में भी दो तख्तियां थी पत्थर की, उन पर 10 हुक्म थे, 5 एक पर और 5 एक पर। और 10 हुक्म, ये 10 हुक्मों का इंसाइक्लोपीडिया है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में 5, नए अहदनामे में 5, 10 हुक्म है ये खुदा के। आमीन। और ये 5 अक्लमंद बेवकूफ और 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ, 10 कुंवारियों की ये कहानी बयान होती है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हम नए अहदनामे के रूह के खादम हैं, लफ्जों के खादम नहीं। लफ्ज क्या है? लफ्ज लिखते जाते शरीयत लिखी गई। हम शरीयत के खादम नहीं है। अब हम पर कोई पाबंदी नहीं। मैं आज आपको बताने लगा हूं, चाइना सबसे बड़ा मुल्क है इबादी के लिहाज से।
और सबसे खाओ मुल्क है, कोई चीज ही छोड़ता नहीं। कोई भी चीज आप अपने मुंह से निकालें, चाइना ने वो भी पका के खाई, मगरमच्छ कहें उन्होंने वो भी पकाया, कुत्ता कहें, बिल्ली कहें, और बड़ी डील डॉल मछलियां कहें, छोटी मछली, बड़ी मछली, और जितने भी ये नापाक जानवर है, शेर क्या, भालू का, कुछ भी उनके हथे चढ़ के उन्होंने पका कर खा जाना है। वो नए जनामे के खा जाते हैं, वो सूअर भी खा जाते हैं, नए जनामे के खा जाना, सांप भी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। नए जनामे में ये नहीं लिखा, नया तरफ लिखा है खाने पेट के लिए, पेट खाने के लिए। खाओ, हर चीज पर शुक्रगुजारी करो, खाओ। कुत्ता भी खा सकते हो, बिल्ली भी खा सकते हो, शेर भी, भालू भी खा सकते हो, जो खा सकते हो खाओ। मुझे आज याद आ गया, बातों से बात निकला ही, हमारा एक टीचर था, उसका एक बड़ा अच्छा अंदाज था। उससे सवाल हुआ, सर पाक न पाक हम क्या क्या खा सकते हैं, शायद उसका नाम आजम, सर आजम था। तो उसने इस तरह अपना पैर चेयर के ऊपर रखा और उसने इस तरह कहा, उसने कहा देखो भाई, जो चीज पकड़ के आप खा सकते हैं वो हलाल है, जो चीज आप पकड़ के नहीं खा सकते वो हराम है। और मैं आज इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ट्रक में था, जब ये बात उससे सुनी थी तब समझ नहीं आई, अब अपने तजर्बे से, खुदा के कलाम से मैंने, आमीन। उनसे जो चीज पकड़ी जाती है वो पकड़ के खा जाते हैं, वो उनके लिए हलाल है। जो चीज आप पकड़ के नहीं खा सकते, ये तो हराम है। नए अदनामे में कोई हराम चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये आज आपको क्या बता रहा हूं, हम लफ्जों के खादम नहीं है, रूह के खादम है। क्योंकि जब तूफान आया था तब शरीयत नहीं लिखी गई थी, शरीयत नहीं लिखी गई थी, वो भी सब कुछ खा रहे थे तूफान नूह से पहले। और अब उठाया जाना है, शरीयत लिखी गई, शरीयत खत्म हो गई, शरीयत पूरी हो गई, और आगे फिर लफ्जों के खादम नहीं, रूह के खादम है। रूह फरमाता है खाओ पियो जो मर्जी खाओ, खाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर कौन कुत्ता खाने के लिए तैयार है? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कैसी बातें करते हैं। कराची में एक बहुत बड़ा होटल था, वो पकाता ही कुत्ते था। लोग आते थे, सुबह सुबह आ गए, 2 प्याले पैक करना, पाए के 2 प्याले करना। एक आदमी कहता, एक प्याला ग्रिल लगा दो, क्या खाना है? कहता आज बड़ा मजा है। क्या खाया? कुत्ता खाया। पता नहीं चला, मैं तो अपनी तरफ से ना बकरा खा गया, लेकिन कुत्ता खाया। गधा भी खा सकते हैं। ये पासद आज आपको क्या पागल हो गए? ये नए अदनामे की तालीम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि चाइना पर आप तू ना करें। वो क्या कहते हैं, वो ऑक्टोपस पकड़ के खा जाते हैं। वो जिंदा ऑक्टोपस खा जाते हैं। वो चूहे के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो जिंदा बच्चे रख के ना ऐसे खा जाते हैं। ये नई अहद के खाना। हमारे पास कोई लिखा लुखा कुछ भी नहीं है। मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ। आपसे माफी चाहता हूँ कि बात समझ नहीं आई, लेकिन सारी दुनिया से बात कर रहा हूँ कलाम की, एंड टाइम मैसेज का खादम होने के नाते। एक वक्त था कि मैं इन बातों पर एलिगेशन लगा रहा था कि वो नबी ने एक हवाला दिया था कि वहां पर ब्रदर बानम ने शिकार किया सुअर का। मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वक्त के साथ खुदा समझाता है। तालिब इल्म, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये ना ढूंढना शुरू कर देना कि चलो मिल ही जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तरफ ध्यान लगा। आप चलते फिरते यीशु मसीह का खत बन जाए तो खत किसके पास जाता है? दो लोग होते हैं और दरमियान में एक खत होता है। एक खत लिखने वाला होता है और एक पढ़ने वाला होता है। और जितना वो लिखने वाला होता है ना दिल से, आगे पढ़ने वाला भी दिल से ही बैठा होता है। अगर आप शायर अपनी जुबान ऐसी इस्तेमाल करता है कि वो 2 लाइनों के अंदर ना अपने महबूब की ऐसी ऐसी बात कर जाता है कि जब महबूब उस बात को पढ़ता है कि उसने मेरे लिए लिखी है, तो वो भी कहता क्या बात। हालेलुया, हालेलुया।
आज आपने अपने महबूब की तहरीर को पढ़ लेना है कि वो क्या कहता है। ये एक समझ लो कि 95 सफ़े का मैसेज है। आप इसको 95 के 95 साथ ज़रब देकर इसको आगे लिख दें। लिख सकते हैं। नबी ने 1.5 घंटे का मैसेज दिया, आप 200 घंटे का मैसेज दे दें, दे सकते हैं। कैसे? 1.5 घंटा इनको सुना दो, 1.5 घंटा उनको सुना दो, कल उसको सुनाना, परसों, सारी जिंदगी ये मैसेज सुनाते रहो। ये मैसेज आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपने अपने महबूब का खत रिसीव किया कि नहीं किया? हालेलुया। महबूब क्या लिखता है? वो इस तरह कलम इस्तेमाल करता है, इस तरह वो कलर वाली पेंसिल इस्तेमाल करता है अपने महबूब को लिखने के लिए। और महबूब लिखता कम है और चूमता ज्यादा है लिखने में। हालेलुया। इस्राएली क्या करते हैं? इसराइली में हवाला पढ़ने लगा 2 कुरिन्थियों और उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। तो वो क्या करेंगे? जब वो करेंगे ना आमीन, तो उन्होंने 5वीं आयत को चूमना और फिर 11वीं आयत के आखिर को चूमना। वो इस तरह इख्तिताम करते हैं। आप रूहानी इसराइली हैं, आप क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। छोड़ दे इधर ध्यान कर। वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं कलाम सीखने के लिए, और उनके पास जो तख्तियां होती हैं, उन तख्तियों के ऊपर खालिद शहद से वो लिख देते हैं यहोवा। तो बच्चों को तख्तियां पकड़ा देते हैं। तब बच्चों को उन्होंने बताया होता है कि ये शहद है मीठा, पहले उनको थोड़ा थोड़ा जुबान पे लगाया होता है, उनके सामने फिर वो लिख देते हैं। अब बच्चे का दिल कर रहा मैं ना सारा चाट जाऊं। वो क्या कहते हैं? चलो पढ़ो यहोवा 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 यहोवा। तो बच्चे क्या करते हैं? यहोवा 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 यहोवा। जब बच्चे इस तरह सोना शुरू हो जाते हैं ना, टीचर क्या कहता है? सबने पढ़ लिया, अब आधे अब कम आ रहे। जैसे सर कहता है ना, इसको चाट लो, सारे खा जाते हैं। हालेलुया। क्या हुआ? उन्होंने शहद से, दुनिया में ऐसा शहद है, और शहद ऐसी चीज है, ये फूलों का रस होता है। फूलों का, दुनिया में जितने भी ऐसे फूल जो कि बहुत ज्यादा खुशबू और असर छोड़ते हैं, लिक्विड छोड़ते हैं, ये मक्खियां जाकर वहां से वो इकट्ठा करती हैं, और जो पीछे मक्खियां होती हैं उनको देती हैं, और फिर वो उनको हजम करके और उस सूरत में उन छत्ते में उसको सेव करती हैं। दुनिया में सबसे मीठी चीजों में सबसे ज्यादा मीठा होता है शहद, और शहद से ज्यादा है मीठा खुदा का कलाम। आमीन। और कलाम है खुदा। इसीलिए इस्राएली यहोवा नाम किससे लिखते थे? शहद से, क्योंकि शहद सबसे मीठा और उससे मीठा यीशु। आमीन। उसका नाम, तो वो नाम यहोवा खुदा ने इस्राएल को दिया, और हम रूहानी इस्राएली को उसने यीशु नाम दिया। इस्राएल मुकम्मल हो गया, यहोवा यशुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे दीदो, जब वो बच्चों को इस तरह यहोवा लफ्ज़ सिखाते, तो वो इस तरह वो चाट जाते, तो उनके अंदर यहोवा बस जाता। कैसे? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, नस्ल दर नस्ल तो इनका खतना करना। जिस इस्राएली का खतना हो जाता, खुदा पाक उसके मर्तदम के साथ। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि गोश्त की, यानी दिल की तख्तियों पर। तो आपके दिल की तख्तियां कितनी हैं? कितनी तख्तियां? दो। और 2 तख्तियों पर क्या लिखा है? एक पर मेरे बंदे का नाम थे, एक पर मेरा। ठीक है भाई साहब, हम 2 नहीं, हम 1 है। हालेलुया। एक पर पुराना ऐहदनामा और एक पर नया ऐहदनामा, ताकि आपको पता चले कि ये क्या।
कलाम क्या है। क्योंकि अगर आपके पास कलाम ना भी हो तो अंदर से कलाम आपके मुंह से निकले। वो कहे कहाँ तक, आप अपनी बाइबल खोलो, ये हवाला है, चेक कर, कलाम आपके अंदर हो। हालेलुया। खुदा एक रूह है और यीशु एक बदन है। और पुराने अंतनामे में जब हम दूसरा बाब पहला बाब देखते हैं तो पहले बाब में खुदा ने रूह बनाई और खुदा ने फरमाया आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। तो सवाल उठता है खुदा ने ये किसको कहा, आओ हम इंसान को, किसको कहा? तो जो तसलीसी है, जो खुदा बाप और खुदा बेटे खुदा पाक रूह वाले हैं, तीन जो खुदा को मानते हैं, थ्रीनेस वाले, वो कहते हैं यहाँ पर तसलीस नजर आ रही है। खुदा पाक रूह को और अपने बेटे मसीह को कहता आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। लेकिन नबी के वसीला से, ब्रदर ब्रानम के वसीला से हम तक मुकाशवा यूं पहुंचा है, खुदा ने सबसे पहले हर एक चीज बनाई और उसके बाद अपनी सूरत पर इंसान बनाया। और खुदा हर एक चीज को फरमा रहा है, सारी मखलूक को कह रहा है आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। हालेलुया। याद रखना, इस सवाल को याद रखना आप सब, ठीक है। अब हम देखते हैं इब्रानी में, यूनानी में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एन मोरफे। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? लिख लो, जो लिख ले, जो लिख रहे हैं लिख लो। एन मोरफे, अलिफ ये नून एन, मीम और मोरफे, और लिखो ENMORPHE, मोरफे। और मोरफे का मतलब है कुछ ऐसा जो देखा ना जा सके मगर फिर भी वहां वो मौजूद है। आमीन। कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा, देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ है। आमीन। और वो आपका और मेरा खुदावंद पाक है, जो हर जगह पर मौजूद है। क्या लफ्ज है? एनमोर। और जो बात फिलिपियों के खत में दूसरे बाब में ली है, खुदा ने खुद को तब्दील किया, अपनी सूरत को तब्दील किया, कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि इंसान की सूरत इख्तियार कर ली। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। अब बताओ तीन है ये एक है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा। तो जो खुदा है, खुदा अब्दियत का बाप है और खुदा ने अपने आप को अपने आप से काट के जुदा किया और कलाम लगौस खुदा ने अपने से जुदा कर दिया। और वो लगौस इस तरह का था, वो पूरा इंसान की तरह था, वो नजर भी नहीं आता था, वो जाहिर भी होता था। और उसी ने आसमान और जमीन और कहकशाएं जमीन की हर एक चीज, छुपे खजाने, समंदर, हर चीज खुदा ने बनाई और वो खुदा में से निकला खुदा था। इब्तिदा में खुदा, इब्तिदा में कलाम, कलाम खुदा है और कलाम खुदा के साथ है। कलाम खुदा है और खुदा खुदा के साथ है, यानी कि पहले एक थे और फिर खुदा ने अपने आप को काट कर जुदा कर दिया। और फिर जो खुदा ने अपने आप को जुदा किया, फिर आखिरी दौर में उसने एक औरत से एक बदन को तैयार किया जिसका नाम यीशु है। यीशु खुदा की हैकल है। और वो जो खुदा ने अपने से जुदा किया था, जिसे पाकू कहते हैं, लगौस कहते हैं, जलाली बदन, थियोफनी बदन कहते हैं, वो बदन वो मसीह के अंदर आ गया और खुदा जो यीशु है वो मसीह में जाहिर हो गया और खुदा इंसान बन गया। हालेलुया। इसे क्या कहते हैं? एनमोर्फे। कुछ ऐसा जो देखा ना जा सके मगर फिर भी वहां मौजूद है। आमीन। वो मेरा खुदा है जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, आमीन, लेकिन वो हर जगह पर मौजूद है।
और कहा फरमाता वो बदी को देख नहीं सकता लेकिन हर जगह पर मौजूद है, बदी को नहीं देख सकता। जैसे तुम सांप की तरह होशियार और कबूतर की तरह भोले बन जाओ। खुदा बदी देख रहा है, लेकिन देखने से मतलब उसको नजर आ रहा है क्या कर रहे हैं आप। लेकिन लिखने का ये मकसद है कलाम में कि ये ना समझो कि खुदा बदी को पसंद करता है, बदी को शैतान पसंद करता है। खुदा बदी को देख नहीं सकता। खुदा बद नहीं है, खुदा पाक है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा एन मोरफे जो नहीं है और वो जाहिर हो गया, वो लगोस पाकरू आग कास्तों। जब खुदा से जुदा हुआ तो वो इब्ने खुदा हुआ। इब्ने खुदा, खुदा का बेटा। तो खुदा का बेटा क्या होता है? खुदा का बेटा खुदा ही होता है। ये ना कोई पहला कानून है, ना कोई दूसरा कानून है, ना कोई तीसरा कानून है। जैसे कहते हैं ये तसलीस का पहला कानून है खुदा बाप, ये तसलीस का दूसरा कानून है खुदा पाक रूह, और ये तीसरा कानून है खुदा बेटा। ऐसा कोई भी कानून नहीं है। कानून का मतलब है यही जो मैं आपको बता रहा हूं, एक जिंदा शख्स, एक पत्थर, एक जौहर, और वो जो खुद ही अपना आप जाहिर करे और अपने अंदर वजूद रखे, और वो सिर्फ खुदा है। हालेलुया। क्योंकि पेंतीकोस्त के दिन उसने अपने बहुत ज्यादा हिस्से कर लिए। पेंतीकोस्त के दिन ये आग का तून आसमान से उतरा और जितने खुदा की तरफ से मुकर्रर थे, खुदा उतने हिस्सों में वो आग तकसीम हो गई और आग उनके अंदर चली। तो यहाँ पर हम कितने का कानून जाहिर लिख